एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। इट्स मी सिमरन सहानी। तो आज हो रही है एक गर्मी की सुनसान दोपहर और बाहर सड़क पे कोई नहीं है। जैसे वो शिनचैन में होता है ना, बिल्कुल वो बीटल क्री क्री कर रहा होता है और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है, वही हाल है आज बाहर। और मैं बहुत बोर हो रही थी। शिनचैन के 5-6 एपिसोड देखकर अभी ऊपर आई हूँ एंड आई डिसाइडेड जितना भी पेंडिंग काम था उसको हम कंप्लीट करते हैं। और शायद जो तुमने भी छोड़ रखा है, मैं बहुत दिनों से बोल रही हूँ, तो मैं भी उसे कंप्लीट करती हूँ और तुम्हें भी कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आज सुबह की वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बता दिया था एंड ये चीज पूरे साल तक ध्यान रखनी है दैट हमें डे 1 से ही पूरी मेहनत करते हुए चलनी है। रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ सुबह वाली वीडियो में, ओके, कि हमारे ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन अगर हो बाई चांस तो हम लोग फुली प्रिपेयर्ड रहें। इंटरनली जितनी भी हमारे असेसमेंट होंगे, यूटीज है, नोटबुक है, ऑनलाइन क्लास में है, बदमाशी नहीं करनी है, पीछे से स्पाइडरमैन वाला गाना नहीं चलाना ऑनलाइन क्लास के अंदर, बहुत मजे नहीं करने ऑनलाइन क्लास के अंदर। बिल्कुल जैसे स्कूल में बैठते थे ना अपने ऑफलाइन में, बिल्कुल वैसे ही हमने ऑनलाइन क्लास अब की बार अटेंड करनी है अच्छे तरीके से, नो बंक्स एंड ऑल दैट, ठीक है। तो वो तो आप लोग समझ ही चुके हो। तो अब मैं बैठी हुई हूँ, यू कैन सी हियर, मैंने सिलेबस रेडी कर लिया है क्लास 9th की इंग्लिश का। सबसे पहले मैं इंग्लिश की लिस्ट बना रही हूँ सारे चैप्टर्स की एंड फिर इनके ऊपर टिक्स लगते रहेंगे जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे। तो वही काम देखो, इस साल ना तुम लोग ये समझ लो कि तुम्हारी एक क्लास टीचर, स्कूल वाली क्लास टीचर तो होंगी, सेकंड तुम्हारी क्लास टीचर, तुम्हारी ट्यूशन टीचर, तुम्हारी बहन, मैं एक दूसरी यहाँ के और बैठ गई हूँ, ठीक है। कि तुम्हें जो भी करना है ना, और तुम उसको पेंडिंग अगर कर रहे हो तो मैं यहाँ बैठी हूँ। मैंने हैंगर्स के बहुत सारे पैकेट मंगा लिए, पता है ना तुम्हें हैंगर लेके आती हूँ मैं। ओल्ड स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा, जिनको जो मुझे पहले से जानते हो, कोई नया आया हो ना तो हैंगर फेंक के मारूंगी सीधा। 5-6 पैकेट मैंने ऑलरेडी मंगा लिए, ठीक है। और भी मैं ऑर्डर कर लूंगी अगर तुम लोगों ने काम करना नहीं शुरू करा, ठीक है। तो बहुत हम लोगों ने प्रोकास्टिनेट कर लिया, पूरा अप्रैल ऐसे ही निकल गया, बट अब हम पूरे जोन में आ गए हैं, विद मस्ती पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। और पैंडेमिक की सिचुएशन है, घर में ही रहना। जैसे अभी मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बोर हो रही थी मैं इस समय पे, और थोड़ा पढ़ने का भी इतना मन नहीं था। शिनचैन देखा, वो देख के भी बोर हो गई, गाने सुने बोर हो गई। तो आई थॉट व्हाई नॉट डू दिस। और ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है इस समय पे हमारा करने का, दैट इज सिलेबस राइटिंग। सबसे पहले तो ले लो भाई 4 या 5 अपना रजिस्टर, ठीक है। 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके 4 आप रजिस्टर बना लो। 5 सब्जेक्ट है, 5 रजिस्टर बना लो। इंग्लिश का हो गया, हिंदी का हो गया, मैथ्स का, सोशल साइंस का, साइंस का, और 11th 12th के बच्चे जो जो आपके सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, इंग्लिश हो गया, आप हर एक का रजिस्टर अपना बना लो। प्रॉपर वो रजिस्टर बना लिया, कवर करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी है, उस पर तुम्हें पता होना चाहिए ये मेरा इंग्लिश का रजिस्टर है। और उसके फर्स्ट पेज पे हाफ ईयरली तक का नहीं, फर्स्ट टर्म का नहीं, सेकंड टर्म का नहीं, फाइनल टर्म तक का तुम्हें सिलेबस नोट डाउन करके रखना है। बिकॉज ये प्लान का पहला हिस्सा है और ये कर लिया तो बहुत आराम से हमारी जर्नी जाने वाली है। तो ये देख सकते हो, ये क्लास 9 की इंग्लिश का मैं बना चुकी हूँ, अभी तुम्हारे सामने मैं बैठ के आगे की भी बनाऊंगी, ठीक है। तो 9 की इंग्लिश की दोनों बुक का नाम मैंने लिख दिया है और सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स है, और इधर ऑल द पोएम्स, ठीक है, वो अभी यहाँ नीचे लिखूंगी। इतना सजा के नहीं करना, बिल्कुल मत करना, बट हाँ थोड़ी नीटनेस का ध्यान रखना। पूरे साल दोबारा एक बार भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे क्लास टीचर क्लास में लिखवाती थी, वैसे यहाँ में अब तुम्हारी क्लास टीचर, बहन, दीदी, ट्यूशन टीचर, हर एक समझ लो मेरे को, वरना अगर नहीं लिखोगे तो हैंगर यहाँ मैंने पास में रखा हुआ है, जल्दी से नोट डाउन करना शुरू करो। बेसिकली 4 रजिस्टर ले लो, अभी तक खरीदा नहीं है तो कैसे अमेजोन से मंगाओ, बाहर वाले भैया को कह दो घर के बाहर रख जाओ, पैसे दे देना, कुछ भी कर लेना, घर पे बैठे बैठे 4 रजिस्टर अरेंज कर लो। वरना कोई पुराना कॉपी पड़ी हो ना, उसके पेजेस निकाल लो और उसी को रीयूज कर लो। नई लेने की भी जरूरत नहीं, अगर इस समय पर न्यू नहीं है कोई जरूरत नहीं नया रजिस्टर मंगाने की। जो पुराने रजिस्टर है उन्हीं के आगे पीछे के पेजेस फाड़ दो, क्योंकि तुमने बहुत काम तो करा नहीं होगा पिछले साल वालों में। तो नए नहीं है तो पुराने को ही रीयूज करो और पहले पेज पे हर एक का सिलेबस नोट डाउन करके रखो। ये देख रहे हो तुम ऐसे, अभी मैं यहाँ पे एसएसटी का करूंगी, फिर पीछे मैथ्स का एंड साइंस का, ये मेरा क्लास 9 का रेडी हो जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। मैंने A4 साइज शीट पे देखो इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे को अपने सामने रखना होता है जब मैं जो वीडियोस बनानी होती है कि ठीक है हाँ वंदे हार्ट की वीडियो में बना चुकी हूँ, साउंड ऑफ म्यूजिक की बना चुकी हूँ, तो मुझे ने यहाँ इस वॉल पे और जो उधर वाली वॉल है वहाँ पे मैं पेस्ट करके रखती हूँ। बट जब मैं मेरे स्कूल के ईयर्स थे तो मैं रजिस्टर में लिख के रखती थी कि मैंने अगर इंग्लिश का रजिस्टर खोला है, सामने पूरा के पूरे चैप्टर्स आ गए और उससे देख के मुझे समझ में आया हाँ मैं लास्ट लेसन, टाइगर किंग, ये सब कर चुकी हूँ। एक बंदे को कॉन्फिडेंस आता है सिलेबस को देख के कि हाँ इतना है। जब सिलेबस पूरा नहीं हुआ होता तो डर लगता है उसको देख के, तो बंदे का एक एनर्जी मोड ऑन हो जाता है कि भैया इतना सिलेबस पड़ा है, काम करो। थोड़ा बहुत कवर हो चुका होता है तो एक फीलिंग आती है चलो वी आर स्टेबल नाउ, ठीक है। तो इस तरीके से सिलेबस लिखो एंड आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा तो चलो ये तो हो गई पढ़ाई वाली बात। तो मुझे तुमसे सीरियसली एक बात पूछनी थी यार, अगर मैं तुम्हें इन दिनों का अपना शेड्यूल बताऊं तो मुझे ना बहुत खालीपन सा लगने लगे। बिकॉज अभी महीने 15-20 दिन पहले की बात है, इतना हेक्टिक शेड्यूल हो रखा था, मजे आते थे, पूरा दिन एंगेज रहते थे काम के अंदर। पहले क्या
होता है, तब मैं इंस्टीट्यूट पे गई हूँ, वहाँ पे मैंने अपना ऑनलाइन लेक्चर्स कंडक्ट करे एंड देन घर आई सडनली, फिर आके तुम्हारी वीडियो शूट करी, फिर रात को नाइट आउट टॉक करते थे, फिर लाइव वीडियो भी करते थे कभी कभी, एंड देन नोट्स बना रही हूँ, फिर अपनी पढ़ाई कर रही हूँ रात को, एंड देन ऑल दिस में मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था, पता ही नहीं चलता था। बट अब इतना खालीपन लग रहा है, घर में रहना है, ऑनलाइन क्लास भी 2 ही होती है, तुम्हारे लिए वीडियोस बनती है, उसके बाद अभी नाइट आउट टॉक भी हम इतनी नहीं कर रहे हैं, तो मतलब बहुत ना खालीपन सा लग रहा है, ना कहीं बाहर आना ना कहीं बाहर जाना, तो मुझे काफी खालीपन लग रहा है। सिलेबस बनाने की स्टार्ट भी कर रही हूँ, तो तुम लोग अभी इतना पढ़ नहीं रहे हो, तो तुम एक्चुअली में मुझे बताओ कि कर क्या रहे हो तुम लोग आजकल, बिकॉज पढ़ाई तो तुम नहीं कर रहे हो, वो तो मुझे स्टैट्स देख के दिखाई दे जाता है। जब मैंने चैप्टर्स डाले मुझे पता चल गया कि अभी इतने एक्टिव मूड में नहीं हो तुम लोग पढ़ने के लिए, तभी मैंने सोचा कि फर्स्ट में से तुम्हें एक्टिव कर देना कि भैया अब हो गई बहुत प्रोक्रास्टिनेशन पढ़ते हैं। तो एक्चुअली में अभी कर क्या रहे हो? जैसे कि मैंने तो तुम्हें बताया था मैं GTA 5 खेलने वाली हूँ, बट पता नहीं क्या हो गया, खुल ही नहीं रहा है मेरा GTA 5, वो मैं नहीं खेल पाई। तुम बताओ कितने मेरे भाई बहन है, शेयर में जिन्होंने गेमिंग चैनल ऑन कर रखे, खेल रहे हैं, मुझे लिंक्स बताओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, मैं देखूंगी तुम्हारा गेमिंग चैनल, आई विल एंजॉय इट। और बताओ मुझे जल्दी से। एंड कुछ लड़कियां और कितने बच्चे ये शॉर्ट्स वीडियोस पे अपने जलवे दिखा रहे हैं, रील पे शॉर्ट पे, बताओ मुझे, आई विल चेक ऑल योर पेजेस और देखूंगी मैं उसको, मुझे तुम्हारे से कनेक्ट रहना है, तो एक बार इवन आई वॉन्ट टू नो ऑल ऑफ यू। तो बताओ जिसका गेमिंग चैनल है, और करते क्या हो फ्री टाइम में, क्योंकि पढ़ तो रहे नहीं हो तुम, मैं तो मुझे पता है नहीं पढ़ रहे हो ज्यादा तुम, तो क्या करते हो जब इतना खालीपन लग रहा होता है, बाहर नहीं जाना है, घर पे ही रहना है, क्या करते हो? कई बच्चे आर्ट एंड क्रिएटिविटी करते हो, तो मुझे सब बताओ व्हाट यू ऑल आर डूइंग। मैं अपना बताऊं तो भाई मैंने अभी इसको सिलेबस को बनाने से पहले ना पूरी अपनी मूवीज की भी एक लिस्ट ऐसी बना के अपने बेडरूम में लगाई है, जो नीचे है काफी सारी मूवीज है जो मैंने अभी तक नहीं देखी है, टर्किश शोज है, कोरियन शोज है, तो वो सब मैंने लिख के रख ली है, वो मैं रात को देखने वाली हूँ तब जब मुझे टाइम मिलेगा। एंड लाइव सेशन भी हम करने वाले हैं, बस उसकी तुम्हें अपडेट अब मेरे से पूरा लाइव डाउट सेशन सब कुछ करते रहेंगे। तो बताओ भैया कौन कौन गेमिंग कर रहा है, ये बताओ जरा। गर्मी तो बहुत हो रही है बट पतंग किसने उड़ाई है, और बैडमिंटन कौन खेल रहा है? देखो ये काम ना जरूर करना, घर पे बैठे बैठे बिल्कुल ऐसे कमरे में बंद नहीं हो जाना है, थोड़ी सी एक्टिविटी जरूर करते रहो, बैडमिंटन जरूर खेलो, चाहे ज्यादा जगह ना हो, चाहे शटलकॉक बराबर वाले के घर पे गिर जाए कोई बात नहीं, बट थोड़ी सी एक्टिविटी जरूर करो। मैं रोज शाम को रोज हम लोग बैडमिंटन भी खेलते हैं, तो बिल्कुल एक अपना रूटीन बना के रखो। जब तक रूटीन, वैसे हमारा यार कितना सही सिस्टम था, अब हम उस चीज को मिस कर रहे हैं। हमने कभी सोचा था हम स्कूल को मिस करेंगे? वरना क्या क्या बच्चे सोते थे स्कूल के आगे पेड़ गिर जाए, ये हो जाए और स्कूल बंद हो जाए, और तुम्हारे स्कूल बंद हो गए हैं, कितना मिस कर रहे हैं अब हम अपने उस रूटीन को। भाई सुबह उठे शाम को आए, पूरा एक पैक्ड रहते थे हम, लाइफ इतनी बढ़िया तरीके से चल रही थी। अब जो वो ट्रैक पे से हटी है ना, तो उसको ट्रैक पे हमें खुद ही लेकर आना है, ठीक है? और मैं ये नहीं कह रही हूँ बस पढ़ाई करनी है, मई में सिर्फ हम पढ़ाई नहीं, हाँ पढ़ाई बहुत ज्यादा होगी, 70% आप स्टडीज में एंगेज हो जाओगे और 30% हम फन करने वाले। उसके लिए भी मैं तुम्हें नाइट आउट टॉक्स में, अली राजा टॉक में आके बताती रहूंगी क्या क्या मूवीज देखेंगे, कैसे मजे करेंगे। और भाई नाइट आउट्स कहाँ है आजकल मैं रात को इतनी वीडियो नहीं बना रही हूँ, वो तुम्हें पता है, उसका रीजन मैं तुम्हें अभी बताऊंगी। तो नाइट आउट्स कहाँ होते रहे, तुम यहीं आ जाओ, सारे के सारे नाइट आउट्स कहाँ है, सारे पुराने नाइट आउट्स, नए नाइट आउट्स, कितने नए नाइट आउट्स आए हैं आज अब की बार हमारी फैमिली के अंदर, बताओ। और जितने ये नाइट आउट्स इनएक्टिव हुए पड़े ना, जल्दी से अटेंडेंस दे दो अपनी नीचे, क्योंकि 12 बजे से लाइव सेशन होगा अब आगे से। सिलेबस भी मैं रेडी करती हूँ, तो निकाल के लाओ जरा जल्दी से रजिस्टर। मैं सिलेबस बना रही हूँ 12th का, ठीक है? 12th की इंग्लिश का लिखती हूँ, और थोड़ा सा जाके करूंगी मैं, तुम्हें नॉर्मल करना है नॉर्मल करो, बट नीट एंड क्लियर होना चाहिए। चलो ये लिखा हमने, देखो सिलेबस। मैं ना हमेशा सिलेबस की स्पेलिंग भूल जाती हूँ कि AA आता है या B आता है, फिर मैंने ऐसे लर्न कर रखी है, सिलेबस, ठीक है? अब ये है 2021 और ये 22 के बच्चे, और ये हम 12th का बनाने वाले हैं, ठीक है? तो एक मिनट जरा इसको थोड़ा कारीगिरी करी जाए इसके ऊपर, और फिर यहाँ पे लगेगा क्लास 12th, ठीक है? लेकर आओ भाई रजिस्टर, हैंगर आ रहा है वरना यहीं से। और ये लगा दिया। सबसे पहले इंग्लिश लिख लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे ह्यूमैनिटीज का बनाना है सबसे पहले, और बाकी फिर आगे के सब्जेक्ट्स का। इस साल के ऑप्शनल्स का जितने भी ऑप्शनल है स्टार्टिंग से करते हुए चलेंगे, ऑप्शनल के भी, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है हमें, ठीक है? तो ये लिखते हैं हम यहाँ पे इंग्लिश। मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस समय पे हिल स्टेशन में रहते हैं? तो आई एम वेरी जेलस ऑफ यू, पहले ही सुन लो, बिकॉज इन दिनों मेरा बहुत मन कर रहा है कि काश मेरा घर एक ऐसे बड़े से हिल स्टेशन में होता जहाँ बहुत दूर दूर तक घर नहीं होते हैं और एक तुम्हारा घर होता है एंड बहुत ठंड होती है वहाँ पे। मुझे सीरियसली ऐसी जगह पे रहने का बहुत मन कर रहा है इस समय पे। अब देखो लास्ट चीज ये है, तुम सब मुझे अपनी कोई भी बात होती है कमेंट करके बताया करो। आज मैंने स्पेशली ये वीडियो इसीलिए ही बनाई है, दोपहर में मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कि लेट मी इंटरेक्ट विद यू, क्योंकि कई बार मैं DMs
पढ़ती हूँ तो मुझे दिखता है कि तुम लोग मुझे अपना दिल का हाल बता रहे होते हो और मैं कई बार रिप्लाई नहीं कर पाती एंड ऑल दैट कमेंट सेक्शन के अंदर भी, तो फील फ्री। ओके, तो यहाँ मैंने सोचा मैं तुम्हें अपनी बात जब बताऊंगी तो तुम ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे, तो मैं भी बोर हो रही हूँ। एंड यस, पढ़ाई में फॉर्म में आने के लिए मैं फिर से तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ, देखो अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें फॉर्म में आने में, बिकॉज ऐसी सिचुएशन चल रही है, बट फिर भी अपनी बॉडी को ट्रेन करो, अपने माइंड को ट्रेन करो कि हाँ भाई पढ़ाई से अच्छा काम इस समय पे कोई नहीं है। जब लग जाओगे तो मजा आने लगेगा तुम्हारे को, तो रेडी हो जाओ फर्स्ट में से अपनी पढ़ाई में अच्छे तरीके से चलने के लिए। बिकॉज देखो ये है, मई है, जून है, आप लोगों का अगर जुलाई में अगस्त में अगर हाफ ईयरली हो, फर्स्ट टर्म के सेकंड टर्म के पेपर हो, तो उसमें आपको बेस्ट परफॉर्म करना है, बिल्कुल 90+ वाली परसेंटेज लेकर आनी है उन वाले एग्जाम्स के अंदर भी, ठीक है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स लेके आज से ही पढ़ाई करनी शुरू कर रहे हैं, और कमेंट सेक्शन कर करके जो भी तुम्हारे मन में होता है बता दिया करो। अच्छी बात है, परेशान हो, इमोशनल हो, कुछ भी है, मुझे कमेंट करके जरूर बता दिया करो। एक चीज और मैं कह रही हूँ कि इस समय पे ना पढ़ाई फन के साथ साथ करते रहना, तो बुक्स रीड करो, चाहे आप लोग ऑनलाइन रीड करो या फिर आपके पास कोई बुक है उसको रीड करो, ठीक है, बुक्स को रीड करो। बिकॉज खाली टेक्स्ट बुक नहीं, इस समय पे जब आप फ्री हो, बोर रह रहे हो, रादर देन गोइंग टुवर्ड्स ऑल द डिस्ट्रैक्टिंग साइट्स पे जाने से अच्छा अगर आप बुक रीड करोगे ना, बुक रीड करके बहुत मजा आता है, हम एंगेज हो जाते हैं। कभी अगर आपने कोई बुक रीड करी होगी ना तो उसे छोड़ा नहीं जाता है, चाहे वो कोई नॉवल ही क्यों ना हो, ठीक है। तो बुक रीड करने की कोशिश करो। देखो सबसे पहली चीज तो उससे होगी तुम्हारी वोकैबुलरी बहुत बढ़िया हो जाएगी, तुम बिल्कुल ही ना ऐसी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने स्टार्ट हो जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। जब क्वेश्चन आंसर्स लिखोगे ना, ऐसे नए नए वर्ड्स तुम्हें जो तुमने बुक रीड करी होगी ना, वहां से हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा इस वर्ड को ये भी बोला जाता है। तो इसलिए अगर आपके पास कोई बुक है ऑलरेडी, नहीं तो ऑनलाइन फ्री इतनी बुक्स मिलती है, जब भी आपका फ्री टाइम हो वो ऐसे ऐसे करने की जगह ना बुक रीड करना, और तुम्हें अपना एक पैशन बना लो बुक रीडिंग का। और किस किस बच्चे को मेरी सारी की सारी बुक्स देखनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मैं वो जो न्यू चैनल है उस पर आपको पूरी अपनी लाइव शो करने वाली हूँ। तो आई विल शो यू हाउ मेनी बुक्स आई एम हैविंग, और करंटली मैंने कौन कौन सी बुक्स ऑर्डर करी है, क्या क्या मुझे अभी पढ़ने के मेरे दिमाग में है, बिकॉज मैं भी काफी बोर होती हूँ। तो फन के साथ पढ़ते रहो, कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन हेल्प मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड मेरे सारे सिलेबस रेडी हो जाएंगे तो यहाँ पे तुम्हें पूरा शॉर्ट दिखा दूंगी मैं, और इवन आई विल गिव यू द पिक्चर्स ऑफ दिस ऑल्सो। सो गेट रेडी ऑल माई स्टूडेंट्स, अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें ऑब्वियसली हम कोई चैप्टर पढ़ने वाले, अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं। तो इंग्लिश की सारी प्लेलिस्ट की मैंने पहले 9th 10th 11th 12th, फिर पॉलिटिकल की, इको की, ज्योग्राफी, हिस्ट्री की एंड कोल्ड वॉर मैंने दोबारा पढ़ा दिया है। क्लास 10th एंड 9th स्टूडेंट्स, तुम्हारी एसएसटी मई से स्टार्ट हो जाएगी, तो रेडी हो जाओ। जिस जिस बच्चे को एसएसटी पढ़नी है टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड मैं जा रही हूँ अब मुझे खाना खाने जाना है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट।